जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.2 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो चौथा वाला पार्ट है इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हमने इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा जो पार्ट है उसको ऑलरेडी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इनकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है। इसने क्वेश्चन में कह रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा किलोमीटर क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसमें क्या है, इसमें ना तो हमें कोई प्रति किलोमीटर का भाड़ा दे रखा है और ना ही कोई एक नियत हमें भाड़ा दे रखा है। ठीक है, सीधा सा क्या है, इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं और उन्हीं कंडीशन के ठीक है अकॉर्डिंग हमको इसमें बेटा दो समीकरण बनाने हैं, इक्वेशन। ठीक है, और बेटा जिनसे हमें नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ठीक है हल करते हैं। और हल करने से पहले यहाँ बेटा हम लिख लेते हैं हल। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हल लिख लेते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो नियत भाड़ा है ना, ठीक है, उसी को हम कुछ मान के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मान लेते हैं, माना कि ठीक है टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x रुपए है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, माना कि नियत भाड़ा x रुपए हो गया। ठीक है, और इसने जो कह रखा है आगे, और इसके साथ साथ हमें प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा निकालना है, इसलिए जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसे भी हम कुछ मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मान लेते हैं हम 22। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए मान लिया है। अब यहाँ पे हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा कि प्रश्न में कह रखा है। जो देखो बेटा यहाँ पे जो पहली कंडीशन में इसने जो कह रखा है, पहली शर्त में इसने ये कह रखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए ठीक है भाड़ा है टैक्सी का। तो यहाँ पे हम शर्त के अनुसार यहाँ पे बनाएंगे, क्या करेंगे, जो 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है ना वो कितना है, 105 रुपए। यानी जो नियत भाड़ा है हमने जो माना है, ठीक है, जो कंटिन्यू रेगुलर जो भाड़ा होता है वो x। ठीक है, ये मिला के, और यहाँ पे बेटा ये जो 22 है वो प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर का है, लेकिन इसने कितने का बोल रखा है यहाँ, 10 किलोमीटर का, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे 10 y लिख देंगे। तो ये कितना बैठता है अपना, ये बैठता है यहाँ पे 105 रुपए, 105। ठीक है, इस तरह से इस कंडीशन से ये बनता है अपना समीकरण, ये पहला वाला हो गया। ठीक है, इससे हमने समीकरण पहली कंडीशन से पहला समीकरण बना लिया। अब इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो दूसरा वाला समीकरण है वो भी बना लेंगे। तो दोबारा इसने क्या कह रखा है, दोबारा ये कह रखा है कि 15 किलोमीटर भाड़ा 155 है। ठीक है, जो 15 किलोमीटर का भाड़ा है यानी नियत भाड़ा x, उसमें जोड़ो कितना, यानी गुणा करके कितना, 15 किलोमीटर का। ठीक है, तो 15 का अगर हम ठीक है किलोमीटर में भाड़ा जोड़ेंगे 22, ठीक है, और बराबर कितना है 155। तो 155 ये अपना समीकरण दूसरा वाला भी हो गया। अब यहां से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से ठीक है ये दोनों हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हम करते थे, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और जैसा कि समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ जो समीकरण 1 है ना पहला वाला, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे उतार लेंगे। क्या है ये, समीकरण 1 है यहाँ पे हमारा, यानी x प्लस 10y बराबर 105, ये अपना पहला समीकरण था। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे x का जो वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, बाकी सबको इधर पक्षांतर कर दो, x बराबर 105 माइनस 10y। तो 10y को यहाँ पे पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो x का वैल्यू है वो आ गया। यहाँ से ये बनता है अपना समीकरण जो तीसरा वाला है, उसको हम मान लेते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। तो क्या करना है, अब इसके बाद में जो x की वैल्यू निकाली है ना हमने, उसको हम रख देंगे बेटा जो समीकरण अपना दूसरा वाला है, यानी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं समीकरण 2 अपना ये वाला है। ठीक है, तो इसमें पहले इसे उतार लो। ठीक है, उतारने के बाद जब भी तो रखोगे x प्लस 15y बराबर 155। जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे हम, x की जगह पे 105 माइनस 10y। तो यहाँ रख दो x की जगह पे 105 और माइनस 10y। अभी तो सिर्फ x की वैल्यू लगाई है, अभी ये 15y
यहाँ लिखना बाकी है, प्लस लगा के ये हो गया 15y और बराबर 155। अब अभी तक यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखी है, अभी कोई भी कुछ भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से 105 ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ पे माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, तो यहाँ पे प्लस का 5y बचेगा, बराबर में 155 है। और इसके बाद में 105 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 5y बराबर 155 और माइनस का हो जाएगा ये 105। इसके बाद में थोड़ा और इसे ऊपर करके यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 5y बराबर 155 में से अगर 105 घटाए तो ये हो गया वो 50 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो जो 5y है 5 का इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 50 बट्टे, यानी 50 बट्टे में 5, ठीक है। और 5 से इसको 50 में भाग देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा पूरा। जो y का वैल्यू है वो बेटा हमने निकाल लिया, कितना आ गया, y का मान 10 आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो y का मान 10 है उसको हम इधर रख देंगे, y बराबर 10 ये निकल के आया था। अब क्या करना है, जो y बराबर जो 10 आया है ना, y बराबर 10, तो y के मान को हम समीकरण तीसरे वाले में यानी इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 का हमारा ये रहा, इसमें रख लो। और रखने से पहले इसे उतार लो, ठीक है। यहाँ पे उतार लेंगे, सबसे पहले कैसे उतारेंगे, यहाँ पे x बराबर कितना है 105 माइनस 10y, ठीक है। यही तो है, जहाँ जहाँ y है वहाँ 10 रख देंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10 और गुणा का साइन लगा के y का मान कितना है, ये रहा 10, ठीक है। तो 10 और x बराबर, तो यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा दोबारा लिख देते हैं इस लाइन को, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x बराबर देखो 105 ऐसे के ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो 105, ठीक है। और ये 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 100 हो गया। अब इसके बाद में जब बेटा इसको घटाएंगे हम, ठीक है, तो यानी x बराबर 105 में से अगर 100 को घटाएंगे तो ये 5 अपना आंसर, ठीक है। आंसर नहीं, यानी x का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ जो x का वैल्यू आया है 5 और जो y का वैल्यू आया है कितना 10, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, यानी ये जो हमने माने थे दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या माने थे हमने, देखो जो नियत भाड़ा माना था वो x माना था, तो नियत भाड़ा भी आ गया अपना और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आ गया। अब देखो इसने एक कंडीशन और कह रखी है यहाँ पे, अगर किसी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, ठीक है, तो उसको कितना पैसा देना होगा, ठीक है। कितना पैसा यानी कितना भाड़ा देना होगा, तो इसको हम निकालेंगे, कितनी 25 किलोमीटर इसको देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो, ठीक है, यानी यहाँ लिख लेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए, यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए क्या करेगा, जो अपना नियत भाड़ा है, ठीक है। नियत भाड़ा कितना है, ठीक है, नियत भाड़ा अपना, ठीक है, x है। और अपना इसके बाद में जो उसका कितना है 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर यानी 25y बराबर, ठीक है, कितना है हमें निकालना है इसको, ठीक है। दोनों वैल्यू इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये x की जगह पे हमने यानी जो x का मान निकाला था वो 5 है, ठीक है, और प्लस 25 की जगह पे 25 गुणा और y की जगह पे ये 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 बराबर, ठीक है, कितना निकल के आएगा वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो 5 यहाँ ऐसे के ऐसे ही, प्लस ये 25 का गुणा 10 में, तो ये 250 हो गया। और अब क्या करेंगे, जो अब इसके बाद में जब 5 को 250 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अपना 255, ठीक है। जो 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा देना होगा, यानी 25 किलोमीटर के लिए जो पैसा देना होगा कितना 255 रुपये उसको देने होंगे, तभी वो 25 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही था, यही हमें निकालने थे, ठीक है, तीनों आंसर। यानी ये एक तो 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, और ये अपना, ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यही निकालने थे, ठीक है।